देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सबने मेरी पुरानी दोनों वीडियोस देख ली होंगी, जो कि हमारी लर्न ट्रेडिंग फॉर बिगिनर सीरीज की स्टार्टिंग की वीडियो थी। पहली वीडियो में तो हमने इंट्रोडक्टिव बात की थी कि हम कैसे कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे और कौन से स्टेप्स के बाद हम क्या करेंगे। और जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें हमने ट्रेडिंग बेसिक्स के बारे में बात की थी। इसमें हमने बेसिकली जो ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट होता है, बाय, कॉल, पुट, सेल, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में बात की थी। और जो अब की वीडियो है इसमें हम बात करेंगे ट्रेडिंग एनालाइजेशन के लिए, कि ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। और एनालिसिस भी खाली टेक्निकल एनालिसिस नहीं होती, फंडामेंटल एनालिसिस भी होती है और भी बहुत सारी एनालिसिस होती है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए यूज की जाती है। तो इन्वेस्टमेंट में बेसिकली 5 to 6 एनालिसिस होती हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। एक होता है सेक्टर एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस और बैलेंस शीट को एनालाइज करना। और उनके साथ ही एक आता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। और खाली फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रियल का चार्ट आपको शो हो रहा होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रियल का चार्ट में अगर आपने सब कुछ एनालाइज कर लिया तो आपके यहाँ पे एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए वी शेप दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की वी शेप में रिकवरी जो हुई है, अभी डबल टॉप बन चुका है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस से अगर आपको आती तो आपको यहाँ पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट ने 2 बार लिया है। अब हो सकता है मार्केट अगर इसे ब्रेक करता है तो मैक्स टू मैक्स मार्केट यहाँ तक जा सकता है, फिर इसके बाद से मार्केट को बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो ये तो होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अब इसमें स्टॉक में ये मूव क्यों आ रहे हैं, आप इसे इन्वेस्टमेंट पर्पस से फंडामेंटल एनालिसिस से पता कर सकते हैं। मार्केट की बैलेंस शीट चेक कर और मार्केट में क्या क्या मतलब वैल्यूएशंस हो रहे हैं, तो उनसे भी आप पता कर सकते हैं कि मार्केट में कौन सा स्टॉक कब नीचे और कब ऊपर जाएगा। अभी ये तो हमारी टेक्निकल एनालिसिस वीडियो है, तो इसलिए हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, उसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे टाइम फ्रेम, कौन से ट्रेडर को कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम में चार्ट को देखना चाहिए, कौन से चार्ट को हमें यूज करना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। जो मैं डेली एनालिसिस वीडियो में जिन वर्ड्स का यूज करता हूँ, कुछ आप वो वर्ड्स भी आज आपको क्लियर हो जाएंगे। और एक टॉपिक होता है इसमें जो कि होता है ट्रेंड फाइंडिंग, जिससे हम पता करते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। और मैं आपको समझाने के लिए आज कोई मीम या फिर वो एनिमेशंस का यूज नहीं करूंगा, आज आपको सिंपल चार्ट्स में सिखाऊंगा। और चार्ट्स में भी ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी चार्ट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो कि आप हमारा लेटेस्ट चार्ट है, और ये चार्ट एनालाइजेशन आपको ट्यूसडे को भी वर्क करते हुए दिख सकती है। तो चलिए हमारे चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की ओर। तो हम आ चुके हैं हमारे निफ्टी के चार्ट में। तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो हम 2 चार्ट में करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो टेक्निकल एनालिसिस में 2 मेन पार्ट जो हमारे बचे हुए हैं, क्योंकि जो टाइम फ्रेम वाला था वो मैंने पहली वीडियो में ही क्लियर आउट कर दिया था, जो कि जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर शो हो रहा होगा। और तो आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रेंड फाइंडिंग और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो ट्रेंड फाइंडिंग में 2 पैटर्न होते हैं, लोअर लो लोअर हाई, हायर हाई हायर लो। तो इसमें आपको जो निफ्टी का जो लेटेस्ट पैटर्न दिख रहा होगा, इसमें लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न दिख रहा होगा। ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, फिर ये लोअर हाई बना, फिर ये लोअर लो बना, फिर ये लोअर हाई बना, फिर ये लोअर लो बना। जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बनाता है तो समझ लो कि मार्केट लोअर ट्रेंड में है। फिर जब मार्केट लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न का रिवर्सल लिया तो मार्केट ने एक बॉटम बनाया और वहीं से मार्केट ने रिवर्सल शुरू कर दिया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के पैटर्न में रिवर्सल शुरू कर दिया, जिससे कि मार्केट ने अपर ट्रेंड स्टार्ट कर दिया दोबारा से। तो ये तो होता है हमारा ट्रेंड फाइंडिंग। अब बात कर ले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कैसे पता लगता है जो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसमें। तो मैं आपको 2 चार्ट्स का एनालाइजेशन दिखाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी आपके दोनों आपके सामने शो करूंगा और उनमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के दूंगा। पहले देखिए जहाँ पे मार्केट डबल या ट्रिपल बार आपको टच करे किसी भी लाइन को, तो आपको उसे ड्रॉ करना है। अब आपको देखना है कि वहां से मार्केट उठ रहा है बार बार या मार्केट वहां से बार बार गिर रहा है। अगर मार्केट एक पॉइंट से बार बार उठ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन मतलब बाइंग, जहाँ पे लोग बाय करना पसंद करते हैं कि अब मार्केट लो के लो पॉइंट पे आ चुका है, अब यहाँ से हमें बाइंग करनी स्टार्ट करनी है। तो ये हमारा हो गया बाइंग जोन और डिमांड जोन। और जब मार्केट कहीं पे जाके बार बार डाउन आ रहा है तो उसे कहेंगे हम सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का मतलब कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है, जैसे कि यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है तो इसका मतलब बार बार यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं और यहाँ पे से सेल करके जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन चुका है। और ये डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन। तो ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो गया।
जो कि हम टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेंड फाइंडिंग लोअर लो लोअर हाई, जिससे कि हम ट्रेंड फाइंड करते हैं कि ट्रेंड हमारा अपर ट्रेंड में है या फिर लोअर ट्रेंड में है। तो ये 2-3 चीज़ें बेसिक होती हैं। अब इसमें आप जैसे टाइम फ्रेम बड़े करते रहेंगे आपको और क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे। जैसे कि 5 मिनट में देखा, अब हम देखते हैं 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे हमें और क्लियरिटी मिलेगी क्योंकि कैंडल्स ज़्यादा एक्यूरेट शो होंगी। तो देखिए हमारे लेवल से 5 मिनट के भी कितनी अच्छी तरीके से मार्केट ने वर्क किया। एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा जहाँ से मार्केट बार बार गिरने के लिए स्टार्ट होता है, ये 21,487, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। एक बार मार्केट इसके पास आया, फिर दोबारा से सप्लाई जोन की तरफ गया, फिर दोबारा से आया सप्लाई जोन पे, फिर डिमांड जोन, फिर सप्लाई जोन, फिर डिमांड जोन। तो मार्केट देखिए कितने प्यारे तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट को वर्क करता है, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। अब आपको जो सही लगे आप वो से कह सकते हैं, आप इसे सप्लाई जोन भी कह सकते हैं और रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, और इसे डिमांड जोन भी कह सकते हैं और सपोर्ट भी कह सकते हैं। अब आपको एक और सप्लाई जोन दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि ये है। अब ये भी सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 21,582 यहाँ मार्केट ने डबल टॉप बनाया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से हमारा सप्लाई जोन हो गया। तो वो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस से, जिसकी आपको और क्लियरिटी मिलेगी टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और कैसे उसे यूज करते हैं। अब मैंने इसमें खुद बताया, अब आप कमेंट में बताओगे बैंक निफ्टी में देखते टाइम फ्रेम को कि पहले आपको क्या लगता है कि बैंक निफ्टी में कौन सा सपोर्ट होगा, कौन सा रेजिस्टेंस होगा, या कौन सा सप्लाई जोन होगा, कौन सा डिमांड जोन होगा। अब मैं आपके सामने खोलता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। तो हम आ चुके बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन दिख रहा है, तो आप कमेंट कीजिए। चलिए मैं एक ड्रॉ करता हूँ, आप बताइएगा ये क्या है। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी 47,427 पे। अब आपको बताना है कि सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्या है। आशा करता हूँ आप सबने बता दिया होगा। तो इसका सही जवाब है ये सपोर्ट, क्योंकि मार्केट पहले यहाँ पे आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, दोबारा से उठा, फिर दोबारा यहाँ पे आया, दोबारा से उठा, तो ये हमारा बन गया सपोर्ट, जो कि होता है डिमांड जोन। यहाँ पे डिमांड जोन है। अब बात करते हैं इसमें सप्लाई जोन की। सप्लाई जोन कहाँ पे बन के आ रहा है, तो ये है सप्लाई जोन 48,157। जब भी मार्केट इसके आसपास जाता है तो ये मार्केट में एक सेलिंग आ जाती है, जो कि रेजिस्टेंस की तरह फेस हो रहा है, और आपके सप्लाई जोन भी यही है इसका। तो ये बैंक निफ्टी का सप्लाई जोन हो गया और ये डिमांड जोन। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, डिमांड और सप्लाई जोन। अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी मिले और एक के दो और डिमांड जोन या सप्लाई जोन फाइंड कर सकें। तो आपको ये दिख रहा होगा बार बार जब भी मार्केट इस लेवल पे आ रहा है तो बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, जो कि यहाँ पे डिमांड मिल रही है एकदम बायर्स की। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। पहले ये रेजिस्टेंस था, डिमांड जोन था, डिमांड जोन की तरह वर्क करता था। फिर जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया तो मार्केट ने सप्लाई जोन बना दिया। तो ये आशा करता हूँ कि आपको ये डिमांड जोन सप्लाई जोन क्लियर हो गया होगा, और हायर हाई हायर लो का पैटर्न भी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें इसमें खाली ये नहीं होता है कैंडल स्टिक के पैटर्न होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स के पैटर्न होते हैं। आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम के बराबर वाले ऑप्शन पे आना, कैंडल्स। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं बार, अगर आपको बार में चार्ट देखना है। कैंडल्स में देखना है, कैंडल्स में देख सकते हैं। होलो कैंडल्स में देख सकते हैं, लाइंस में देख सकते हैं, लाइंस विद मार्क्स में देख सकते हैं, एरिया वाली कैंडल देख सकते हैं, जिसको मतलब ऐसे अच्छा लगता है कि ये पैटर्न्स वगैरह आप खुद नहीं फाइंड कर सकते, कैंडल लाइन से फाइंड करने हैं। बट ज्यादातर जो यूज होता है वो कैंडल स्टिक पैटर्न यूज होता है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न ही यूज करते हैं, जिससे कि 5 मिनट या 1 मिनट में पता चल सके कि कितना मूव मार्केट में आ रहा है। और आप टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको 5 मिनट का लगाना है, 10 मिनट का लगाना है, वो सारे टाइम फ्रेम्स अवेलेबल्स हैं, 5 सेकेंड टू कितना भी। और अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप अपने कीबोर्ड में टाइप कर सकते हैं 45 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए लग जाएगा। जैसे कि मुझे 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही ज़्यादा बेटर लगता है, 5 या 15, जो कि मेरे बेस्ट टाइम फ्रेम्स रहते हैं। उन पे ही चार्ट एनालाइजेशन मैं करता हूँ ज़्यादातर। तो भी मैंने 15 मिनट का खोल रखा था, तो 15 मिनट पे खोल लेते हैं वापस, जिससे हमें हमारे चार्ट्स के लेवल दोबारा से वही एक्यूरेट दिखते हैं। अब मार्केट में एक और तरीका होता है जिसपे कि हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, वो होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट का क्या वेव चल रहा है, मार्केट बुलिश है या बियरिश। जैसे कि मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, आप देख पा रहे होंगे मार्केट ने 3 बार यहाँ से सपोर्ट लिया, 1 बार, 2 बार, फिर 3 बार। जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा बियरिश मूव मिला। और अब जो टेक्निकल एनालिसिस के बाद वाला टॉपिक है हमारा प्राइस एक्शन, उसमें मैं आपको बहुत कुछ नई नई चीजें सिखाऊंगा, जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स, 1 कैंडल पैटर्न, 2 कैंडल पैटर्न, 3 कैंडल पैटर्न,
चार्ट एनालाइजेशंस और कुछ पैटर्न्स जो कि मार्केट बार बार फॉर्म करता है, जैसे डबल बॉटम, डबल टॉप, WM, हेड एंड शोल्डर और बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि मार्केट में ट्रेंड को फॉलो करने में हमें आसानी देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ऐसे मेरे साथ बने रहें, अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, और जिसने भी मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी उनके जो वीडियो के लिंक्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे, आप उन्हें क्लिक करें और यहाँ से देखना स्टार्ट करें और अपनी लर्निंग स्टार्ट करें। बेटर से बेटर क्वालिटी में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी लर्निंग कर सकें और अच्छे ट्रेडर बन सकें। बिना लर्निंग के कभी भी ट्रेड ना लें और किसी के भी कहने पे कोई भी ट्रेड ना लें। थैंक यू। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है।